सो हाय गाइस, माय नेम इज़ वैभव और स्वागत करता हूं आपका आज के नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे CUET 2025 के सिलेबस की। कौन से टॉपिक्स आते हैं, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कैसे अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करती हैं, CUET क्या है, NTA क्या है, सब टॉपिक्स पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CUET की, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसे NTA कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसकी फुल फॉर्म है। और इसमें क्या रहता है, ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसके ज़रिए से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे MIT हो गया, पारुल यूनिवर्सिटीज़ हो गया, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें क्या रहता है, अगर आप जैसे इस एग्ज़ाम को देते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करती हैं। तो उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से आपको जिस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना होता है उसके हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करते हैं। और अब हम बात करें CUET 2025 के सिलेबस की। तो इसमें क्या रहता है, आपको 3 पार्ट में डिवाइड है CUET का सिलेबस। पहला लैंग्वेज, दूसरा डोमेन, तीसरा जनरल टेस्ट, जिसे हम GT बोलेंगे। लैंग्वेज में क्या रहता है, आपको टोटल 33 लैंग्वेज दी रहती हैं, जिनमें से आपको कोई 1-2 लैंग्वेज लेनी होती है। ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज लेते हैं। लैंग्वेज में क्या रहता है, आपको टोटल 50 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उसमें से आपको 40 ही अटैम्प्ट करने होते हैं। 40 क्वेश्चंस या कह लें 50 क्वेश्चंस में आपको अगर हिंदी देते हैं तो उसमें आपको कारक, लिंग, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और रस, छंद, अलंकार, लेखक और उनकी रचनाएं और पैराग्राफ दिए रहते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए रहते हैं वो आपको पैराग्राफ में ढूंढने रहते हैं। इंग्लिश में भी कुछ हिंदी जैसा ही रहता है, आपको वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं और RCs आती हैं, जिनमें से आपको क्वेश्चंस दिए रहते हैं, आंसर आपको RC में से ढूंढ के करने होते हैं। एंटोनिम, सिनोनिम्स आते हैं, बस यही रहता है। हालांकि इंग्लिश का एग्ज़ाम इस साल हिंदी की तुलना में थोड़ा टफ था, क्योंकि RCs बहुत बड़े बड़े आए थे। तो जो स्टूडेंट्स थे जो एग्ज़ाम देने गए थे, उन्हें जो उस RC को पढ़ने में लग गया तो भाई उसमें बहुत टाइम जा रहा था, इसलिए थोड़ा एग्ज़ाम कह सकते हैं कि इंग्लिश का टफ रहा था। हो सकता है इस बार भी टफ रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। और डोमेन में क्या रहता है, आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें से आपको 40 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। हर डोमेन में आपको अलग अलग तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आते हैं और उसमें आपकी जो डेफिनेशन दी रहती है उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। कभी ये पूछ लेते हैं कि बताओ इसका इंडिकेटर क्या है, जैसे फार्मूला पूछ लेते हैं किसी का भी, और MLT के फॉर्म में पूछ लेते हैं कि इसका फार्मूला क्या होगा। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स रहते हैं। जनरल टेस्ट की बात करें तो उसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चंस रहते हैं। NTA 10 क्वेश्चंस की आपको छूट देता है कि आपको जो 10 क्वेश्चंस ना आते हों वो आप छोड़ सकते हैं। जनरल टेस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चंस दिए रहते हैं, जिसमें से आपको 50 ही अटेम्प्ट करने होते हैं। इन 60 क्वेश्चंस में आपको 4 पार्ट दिखाई देंगे, जिसमें से करंट अफेयर, जनरल स्टडीज़ जिसे हम GS भी बोलते हैं, और मैथ, जनरल मैथ होती है जो हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और जो हमारा रहता है जैसे पाइप एंड सिस्टर्न हो गया, बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ट्रेन हो गया, ये टॉपिक्स रहते हैं। और चौथा पार्ट जो हमारा है वो है रीजनिंग का, जैसे वेन डायग्राम हो गया और भी टॉपिक्स रहते हैं। ये आपका टोटल सिलेबस रहता है CUET 2025 का। और इसमें क्या रहता है, यूनिवर्सिटीज़ अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देती हैं। जैसे BHU हो गया तो वो अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखती है कि उसे 1 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट चाहिए BA के लिए।
ऐसे ही अगर आप बीएससी करने जाते हैं तो बीएचयू का क्राइटेरिया ये है कि आपको पीसीएम लेना है, पीसीबी लेना है या पीसीए लेना है। ए मतलब एग्रीकल्चर। तो उसमें आपका क्या रहता है, लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट नहीं कैलकुलेट होता है। वहीं डीयू का अगर देखें तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ अलग है। उसमें क्या रहता है, आपने 12th में जो डोमेन लिया हो उसमें से कोई मिनिमम एक डोमेन लेना है और मैक्सिमम 3 डोमेन वो एक्सेप्ट करती है अगर आपको वहाँ से बीए करना है, और लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट रहता है। वहीं अगर हम एयू की बात करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो उसमें क्या रहता है, 2 डोमेन आर्ट्स बैकग्राउंड के, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सब्जेक्ट रहते हैं, और जनरल टेस्ट एट लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं आप। वहीं जेएनयू की बात करें तो इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट ही लेती है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि एक टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ है ऑब्वियसली, तो वहाँ पे क्या रहता है, आपको केवल एक सब्जेक्ट लेना होता है। जैसे वहाँ से आपको हिंदी ऑनर्स करना है तो आपको केवल हिंदी लैंग्वेज ही लेनी है। जैसे आपको इंग्लिश ऑनर्स करना है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज ही लेनी है। जैसे आपको वहाँ से उर्दू ऑनर्स करना है तो आपको जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह का है हमारा CUET 2025 का सिलेबस। अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत आ रही हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर करूँगा। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही।